का तड़प है इंतजार, दिल का सुकून है इतबार, मोहब्बत ना 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 ना। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कहाँ हैं और आप लोग आ जाइए। अब सोचने वाली समझने वाले बात गया और हमारे पास एकदम करीब आ गया है एनटीपीसी। और हमारा 5 जून से स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी। और भीड़ जाइए और लग जाइए। आज से 20 क्लास आपके साथ होगा और 20 क्लास इस आरआरबी टेक थ्री में वही क्वेश्चन मिलेगा जो परीक्षा में आपका देगा। एकदम लड़ेगा जरूर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। वही क्वेश्चन लेकर आया जाएगा जो आपको एनटीपीसी में बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और एनटीपीसी का एकदम जोरदार से एकदम तैयारी कीजिए। आप जब जोर लगाएंगे तो एक हमें भी एनर्जी पैदा हो जाएगा और एनर्जी जब पैदा हो जाएगा तो आपके साथ हम इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो आप जुड़िए हमारे चैनल से। आज से भीड़ जाइए आरआरबी एनटीपीसी के लिए। बस आपके पास 20 दिन समय है और 20 दिन आपको सिलेक्शन एकदम एनटीपीसी का ले लेना है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज पहला क्लास है। आज किस क्लास है? एनटीपीसी का पहला क्लास है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसा रहा मेरा एक दिन का। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग के साथ रहेगा और आप 20 दिन तक रहेगा। तो रोज 20-20 ऑब्जेक्टिव पढ़िए और सिलेक्शन को लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? आप 2 सेकंड में जरूर उत्तर दीजिएगा। ये ज्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा। 2 सेकंड में उत्तर दीजिए। आपके साथ हम देख रहे हैं क्या होगा आपके साथ। जब एक पत्थर ऊपर से फेंकी जाती है, जब एक पत्थर ऊपर फेंकी जाती है, सॉरी, ऊपर फेंकी जाती है, तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतर होता है? ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बदल जाता है। गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बदल जाता है। ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा बदल जाती है। ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा, डी सही होगा? ऑप्शन बताइए। 2 सेकंड आपको लिए दिया जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब एक पत्थर ऊपर फेंकी जाती है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतर होता है? तो गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? बदल जाती है। तो याद रखिएगा। अब दूसरा क्या कर रहा है? पहला हो गया, पहला क्वेश्चन। अफ्रीका में किलमंजारो, अफ्रीका में किलमंजारो है, किलमंजारो का है सबसे घना जंगल, एक ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे लंबी नदी, ये सबसे बड़ा घास का मैदान है। कह रहे अफ्रीका में किलमंजारो है, तो सबसे घना जंगल है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे लंबी नदी है, कि सबसे बड़ा घास का मैदान। तो आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए। तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा? एक ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन फटाक दिया। ये 20 दिन क्लास आपका बहुत तेज रफ्तार में चलेगा। तो फिर क्या है? मास्कोवाइट, मास्कोबाइट और पेग्माबाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट। मास्कोबाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट निम्न से किसका अयस्क है? अयस्क पूछ रहा है, किसका अयस्क है? सीरे लोहा है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी जिंक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीधे ऑप्शन सी मारिए, सीधे क्या होगा? अभ्रक सही होगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत तुरंत जवाब दीजिएगा आप लोग। यदि किसी चौथा, यदि किसी देश का जन्म दर, यदि किसी देश का जन्म दर, यदि किसी देश का जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में होगी क्या होगी? वृद्धि होगा, वृद्धि होगी कि 58% की गिरावट होगी? और ऑप्शन सी स्थिरता होगी, ऑप्शन डी धीरे धीरे गिरावट होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। जैसे ही यदि किसी देश का जन्म, यदि किसी देश का जन्म दर मृत्यु दर से क्या होगा? अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। जनसंख्या बढ़ रहा है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि, तुरंत जवाब दीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं लेना चाहिए, तुरंत जवाब दीजिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तुरंत जवाब दीजिए।
अरे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। सीधे टिक लगाइए बिहार में। सीधे कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन, वह लेंस जो बीच में पतला होता है, यार बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? किनारों पर मोटा और सॉरी, किनारों को जो लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है? किनारों मोटा होता है। वो आसानी से बता देंगे, जहां भी होगा अवतल लेंस सीधे टिक लगा दीजिए। कहाँ अवतल लेंस है? मारिए सीधे को, अवतल लेंस सीधे क्या होगा? सही होगा। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तुरंत ऑप्शन पे तुरंत जाइए। लिम्बाराम पोलो, क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी से। किससे? पोलो से नहीं होगा, क्रिकेट से भी नहीं होगा, हॉकी से। सीधे टिक लगाइए, तीरंदाजी। क्या होगा? तीरंदाजी होगा। गंगूबाई, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो किस घराने से था? किराना से था कि पटियाला से था कि आगरा से था कि बनारस से था? किससे था? वो था किससे? किराना से था। किससे था? किराना से। सीधे टिक लगाइए। लाहो किस राज्य की नृत्य? लाहो, लाहो देखिए नृत्य पूछता है, मंदिर पूछता है, और आपका जो दिया है इसमें खेल से संबंधित पूछता है। यानी कि आपका जो आएगा 40 क्वेश्चन जीके जीएस में आएगा, और 40 क्वेश्चन में से समझ लीजिए आप कर ले जाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 40 क्वेश्चन कम नहीं होता है, अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप लग जाइए इस पर, और आप बेहतर के बेहतर तैयारी कीजिए, वो भी आरआरबी टेक 345 में। आपका वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको इस एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में आएगा। इस बार सिलेक्शन आरआरबी टेक 345 से होगा, ध्यान दीजिएगा। लाहो किस राज्य की नृत्य की शैली है? लाहो, लाहो किस राज्य की नृत्य की शैली है? मेघालय, मणिपुर, केरल, सिक्किम। किस राज्य की शैली है? सीधे टिक लगाइए। कहाँ मेघालय है? मेघालय। सीधे क्या है? मेघालय। मेघालय, मणिपुर, केरल, केरल, मणिपुर, सिक्किम है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन जाएगा? मेघालय। सबसे अधिक फीफा विश्व कप, अब बताइए सबसे अधिक अधिक फीफा विश्व कप सब कोई जानता है कि ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। ब्राजील का रहेगा इसमें, सीधे ब्राजील पे टिक लगाइए। सीधे क्या है? ब्राजील है। क्या है? सीधे ब्राजील। सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीता, फ्रांस नहीं जीता, जर्मनी नहीं जीता, ब्राजील। सीधे ब्राजील टिक लगाइए। अब 11 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम के 1912 में, 1906 में, 1914 में, 1915 में? कब हुआ था? 1906 में। सीधे ऑप्शन कब हुआ था? 1906 में। कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन कौन सही होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ये कौन, ये किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? अरे सब कोई जानता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट किसकी है? महात्मा गांधी का। देखिए तो कोई ऑप्शन महात्मा गांधी दे रहा है कि नहीं? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी। हमारे महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। कौन थे? हमारे महात्मा गांधी जी थे। अब सुनिए, 10 पिन किस खेल को संदर्भित करता है? 10 पिन किस खेल को संदर्भित करता है? बॉलिंग, बेसबॉल, बास्केटबॉल कि बिलियर्ड्स? सीधे बॉलिंग पे, सीधे टिक लगाइए। बॉलिंग। कौन होगा? बॉलिंग ऑप्शन सही होगा। भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ के रूप में लेता है, किससे निहित है? भारत के संघ के लिए एक मंत्री के पद पर मंत्री के पद की शपथ के रूप में लेता है, किस अनुसूची में निहित है? किस अनुसूची में निहित है? तीसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में? सीधे ऑप्शन किसमें निहित है? सीधे ऑप्शन टिक लगाइए, तीसरी अनुसूची में निहित है। सीधे ऑप्शन। अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु कहाँ है? अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है कामेट, ओम पर्वत, गुरु शिखर, एंजल चोटी। सीधे का सीधे देखिए, कामेट नहीं होगा, ओम पर्वत। सीधे आज ये गुरु शिखर। कौन होगा? गुरु शिखर। धौलावीरा, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा का प्राचीन जो शहर है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में? कौन सा सही होगा? धौलावीरा, धौलावीरा वही गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है?
गुजरात में, सीधे ऑप्शन में टिक लगाइए गुजरात। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। जो भी बोल रहे हैं सुनते जाइए, आपको सुनने से और ज्यादा याद होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में सबसे पुराना ग्रंथ है? सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, सामवेद, महाभाष्य, कौन सा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? ऋग्वेद। कौन होगा? ऋग्वेद होगा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद? अरे लोकसभा और राज्यसभा सब कोई बच्चा बच्चा जानता है। लोकसभा राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 108 में। किसमें है? 108 में। तुरंत ऑप्शन सी, तुरंत ऑप्शन सी टिक लगा दीजिए। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन, जो तानसेन क्या थे? एक गायक थे। क्या थे? एक गायक थे। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? कालिदास, स्वामी हरिदास, रविदास और तुलसीदास। कौन थे गुरु? गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। कौन थे? स्वामी हरिदास। याद रखिएगा। IBRD और IDA किसका हिस्सा है? IBRD और IDA किसका हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीधे विश्व बैंक। कौन होगा? विश्व बैंक। IBRD और IDA किसका हिस्सा है? वो है विश्व बैंक का। किसका है? विश्व बैंक का। सीधे ऑप्शन पर टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। और इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपको डेली बाय डेली RRB टेक 345 में वही मिलेगा जो क्वेश्चन आएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, आप कहीं जाइए मत। और आप भी जुड़िए और भी बच्चों को जोड़िए कि मेरा क्या हो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ मैं और भी मैं वीडियो आपके साथ में लेकर आऊंगा और मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ मिलूंगा। इसी के साथ बाय बाय। ठीक है दोस्तों, और नमस्कार आप लोगों के लिए, और आपको नमस्कार। ठीक है दोस्तों, बाय।